नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 में यूपीआई से हम कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आज के डिजिटल जमाने में हर एक व्यक्ति यूपीआई का इस्तेमाल करता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप यूपीआई से कितना लेन देन कर सकते हैं। एक दिन में हम कितना लेन देन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट है, एक महीने की क्या लिमिट है और यूपीआई लाइट की क्या लिमिट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा। देखो, यूपीआई के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। आजकल मार्केट में तरह तरह के यूपीआई एप्लीकेशन है, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, क्रेड, नाभी, फोन पे, सुपर मनी। मार्केट में और भी कई सारे नए नए एप्लीकेशन आते रहते हैं समय समय पर। तो आप इस प्रकार के एप्लीकेशन के अंदर जो अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं और किसी व्यक्ति को आप पेमेंट करते हैं, चाहे आप P2P पेमेंट करें यानी पर्सन टू पर्सन, या फिर आप किसी सामने वाले व्यक्ति को मर्चेंट क्यूआर कोड पर पेमेंट करें। यहां पर अगर हम बात करें लिमिट की, तो आपका अकाउंट किसी बैंक में हो, लगभग सभी बैंकों में आपको 24 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए का पेमेंट करने का लिमिट मिलता है। आप किसी भी ऐप से अपने बैंक अकाउंट के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। अब वो चाहे आप मोबाइल नंबर के द्वारा करें या फिर आप सामने वाले व्यक्ति को यूपीआई आईडी के द्वारा करें। लेकिन यहां पर एक कंडीशन और है। 1 लाख रुपए की लिमिट के साथ साथ यहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की लिमिट भी है, यानी आप 24 घंटे के अंदर 20 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम में 20 ट्रांजैक्शन की लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, फिर आप 1 लाख रुपए भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल के लिए आप 5-5 रुपए की 20 ट्रांजैक्शन कर देते हैं अगर यूपीआई से एक दिन के अंदर, तो आपकी लिमिट मात्र 100 रुपए पर ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप 20 लेन देन कर चुके हैं। तो या तो आप यूपीआई से एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए तक सेंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 20 कर सकते हैं, और ये लिमिट 24 घंटे की है। 24 घंटे के बाद फिर से आप 1 लाख रुपए या फिर 20 लेन देन दोबारा कर सकते हैं, और ऐसे लिमिट आपको पर डे मिलती जाती है, इसलिए कि आप पर डे अपना लेन देन भी कर पाते हैं यूपीआई से। अगर बात करें हम पर ट्रांजैक्शन लिमिट की, यानी कि आप यूपीआई से एक सिंगल व्यक्ति को मैक्सिमम कितना रुपए भेज सकते हैं, तो आपको यहां पर 1 लाख रुपए की ही लिमिट मिलती है। आप मल्टीपल टाइम में या फिर एक बार में 1 लाख रुपए का ही लेन देन कर सकते हैं। मिनिमम आप 1 रुपए भी किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं, उसकी कोई लिमिट यहां पर नहीं होती है। अगर हम बात करें मंथली लिमिट की या फिर ईयरली लिमिट की, तो ऐसी यहां पर कोई लिमिट नहीं है कि अगर आप 5 दिन पेमेंट नहीं करते हैं तो ये लिमिट आपकी जुड़ जाएगी, तो आप आगे चल के और अधिक लेन देन कर पाएंगे। ये पर डे का ही लिमिट है, मंथली ईयरली का ऐसा कोई लिमिट यहां पर नहीं है। पर डे आपको यहां पर 1 लाख रुपए का लिमिट मिलता है, तो आप पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्यूआर कोड पे पेमेंट करने वाले लिमिट की, आजकल आप शॉपिंग करने जाते हैं कहीं मार्केट में या कुछ सामान लेने जाते हैं, तो आपको जगह जगह क्यूआर कोड मिल जाते हैं, किसी भी दुकान पे या कहीं शॉप पे, ठेले पे। तो अगर आप किसी दुकानदार को क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, तो भी आप यहां पर डे 1 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने यूपीआई ऐप के द्वारा गैलरी के द्वारा क्यूआर कोड को लेते हैं और फिर पेमेंट करते हैं, तो आप केवल 2000 रुपए का ही पेमेंट कर पाएंगे एक बार में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने नया नया यूपीआई चालू किया है, कोई भी आपने न्यू यूपीआई एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और उसमें आपने यूपीआई आईडी क्रिएट करके न्यू बैंक लिंक किया है अपना, तो आप 24 घंटे तक केवल 5000 रुपए तक का ही पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई से। ये सिक्योरिटी पर्पज से लिमिट सेट की जाती है, ताकि किसी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। 24 घंटे के बाद आपकी लिमिट बढ़ करके 1 लाख रुपए ही हो जाती है, लेकिन न्यू यूपीआई आईडी चालू करते ही आपकी लिमिट 24 घंटे तक केवल 5000 रुपए की रहती है। कुछ कैटेगरी पर ये लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़कर के 10 लाख रुपए तक भी हो सकती है, जैसे कि इनकम टैक्स पेमेंट, एजुकेशन पेमेंट, हॉस्पिटल पेमेंट या आईपीओ में इन्वेस्ट करना। तो अगर इस तरीके का पेमेंट आप कर रहे हैं, तो उसमें ये लिमिट 10 लाख रुपए तक की भी हो सकती है। अगर हम बात करें यूपीआई लाइट की, आप जानते हैं आजकल हर यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर आपको यूपीआई लाइट का एक फीचर मिलता है, जिसमें हम एक बार अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट लोड कर लेते हैं और फिर विदाउट पिन के अपना पेमेंट करते रहते हैं, जिससे हमारे अकाउंट के स्टेटमेंट में छोटे छोटे लेन देन का ट्रांजैक्शन नहीं आता है, तो स्टेटमेंट चेक करने में आसानी होती है। कुछ लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। सो यूपीआई लाइट की अगर हम बात करें, तो इसमें आप मैक्सिमम 5000 रुपए तक लोड कर सकते हैं। ये एक तरीके का वॉलेट यूपीआई है, और सिंगल ट्रांजैक्शन में आप मैक्सिमम 1000 रुपए तक का ही पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट विदाउट पिन और ओटीपी के होता है, इसीलिए सिक्योरिटी रीजन से ये लिमिट थोड़ा कम रखी गई है यूपीआई लाइट में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन यहाँ पर जरूर आ रहा होगा कि अगर हमारे पास 3 यूपीआई एप्लीकेशन है और हमारा अकाउंट तीनों यूपीआई एप्लीकेशनों में लिंक है, जैसे गूगल पे में, फोन पे में, पेटीएम में, तो क्या मैं गूगल पे से 1 लाख रुपए सेंड कर सकता हूं? उसके बाद मेरी लिमिट क्रॉस हो गई, फिर मैं अपने फोन पे को इस्तेमाल करूंगा, फिर पेटीएम को इस्तेमाल करूंगा, तो इसका मतलब तो मुझे 3 लाख रुपए की लिमिट एक दिन के अंदर मिल जाएगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि लिमिट यूपीआई ऐप की नहीं है, ये लिमिट एनपीसीआई ने आपके बैंक अकाउंट का सेट किया हुआ है। तो अपने बैंक अकाउंट को आप
जितना मर्जी उतना मल्टीपल एप्लीकेशनों में लिंक कर लो। अगर एक एप्लीकेशन के अंदर आपकी लिमिट खत्म हो जाएगी तो किसी और एप्लीकेशन में आपका पेमेंट नहीं होगा। और जाते जाते लास्ट में एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, 1 लाख रुपए की लिमिट मैक्सिमम यहां पर एनपीसीआई ने सेट कर रखी है लगभग हर बैंक के लिए। लेकिन कई बार आपका 1 लाख रुपए तक का भी पेमेंट नहीं होता है कुछ बैंकों में, क्योंकि फिर उन्होंने अपनी खुद की भी लिमिट सेट कर रखी है 1 लाख रुपए में से। तो किसी बैंक में हो सकता है आपका 50,000 रुपए का ही पेमेंट होगा 24 घंटे के अंदर, किसी बैंक में 80,000, किसी बैंक में 70,000। तो एक बार आप चेक कर लेना कि आपकी बैंक आपको कितना लिमिट देती है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो लगभग हर बैंक में एनपीसीआई के रूल के हिसाब से आपको यूपीआई का 1 लाख रुपए का लिमिट मिलता है पर डे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका बैंक का कितना लिमिट है पर डे का, 1 लाख या फिर उससे कम। वीडियो पसंद है लाइक करिएगा और इसी जानकारी के लिए मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा।